प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आज हम आपको आपकी जो हिंदी की बुक है फुलवारी, उसका अगला पाठ 16 जिसको आज हम आपको पढ़ना सिखाने वाले हैं, जिसका नाम है बच्चों का पूछताछ केंद्र। ठीक है बच्चों, तो इसको आज हम आपको पढ़ना सिखाते हैं। देखो ये आधा चा और ये है ना, पूरा चा बना हुआ है, ये चो है ना। तो बच्चों का पूछताछ के ना अद्र केंद्र हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो सड़क के नु आधा का पूरा का नुक्कड़ पर लकड़ी की एक छोटी सी दुकान थी। उस पर पूछताछ केंद्र लिखा हुआ था। पूछताछ केंद्र में एक महिला बैठती थी। वह लोगों के उन सवालों के जवाब देती थी जो उससे पूछे जाते थे। महिला प्रतिदिन दुकान पर बैठती थी, लेकिन एक दिन अचानक कहीं चली गई और वह दुकान खाली हो गई। कुछ दिन दुकान खाली ही रही। एक दिन एक चंचल लड़की चींची सड़क पर घूम रही थी। उसने खाली दुकान देखते ही पूछताछ केंद्र के ऊपर बच्चों का शब्द लिख दिया और दुकान में जाकर बैठ गई। अब वह प्रतीक्षा करने लगी कि कोई आए और उससे सवाल पूछे। सबसे पहले दो जुड़वा भाइयों ने बच्चों के पूछताछ केंद्र को देखा। वे उधर आए और चीची से पूछा अगर कोई पिता जी की घड़ी से खेल रहा हो और वह गिर कर टूट जाए तो क्या करना चाहिए। अब बच्चों ये लगा है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, पिता जी से पूछना चाहिए कि जब घड़ी नहीं थी तब लोग समय कैसे मालूम करते थे। चीची की बात सुनकर भाइयों ने
एक एक दूसरे दूसरे की तरफ तरफ देखा देखा और वहाँ वहाँ से चले चले गए गए। उसके उसके बाद बाद सुनहरे सुनहरे बालों बालों बाला बाला एक एक बच्चा बच्चा वहाँ वहाँ आया आया। और पूछने पूछने लगा लगा। खरगोश खरगोश किस किस तरह तरह चिल्लाते चिल्लाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह बच्चों, ठीक है। चींची चींची ने जवाब जवाब दिया दिया। खरगोश खरगोश बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं। चिल्लाते चिल्लाते वे धीरे धीरे बातचीत बातचीत किया करते करते हैं। क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह बच्चों। छोटे छोटे बच्चे बच्चे ने आश्चर्य से पूछा क्योंकि क्योंकि उनको चिल्लाना प अस अन अद पसंद नहीं। चींची चींची ने बिल्कुल बिल्कुल शांत भाव से उत्तर दिया। कुछ ही देर में बच्चों के पूछताछ केंद्र के सामने बच्चों की लंबी कतार लग गई। एक लड़की ने पूछा। एक साधारण कुत्ते को चतुर चालाक बनाने के लिए क्या सिखाना जरूरी है। क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह बच्चों, ठीक है। कुछ खास नहीं। कुत्ते को स्वयं ये बिंदी है माँ स्वयं ही कड़ा अभ्यास करके चतुर चालाक बनने दो। चींची ने जवाब दिया। बच्चे एक सवाल कर रहे थे। लेकिन चींची जवाब देने में उनसे भी आगे थी। चांद रात में रोशनी देता है और सूरज दिन में ऐसा क्यों? एक बच्चे ने पूछा। यह उन्होंने आपस में तय कर रखा है। चींची ने जवाब दिया। वाह छात्र प्रसन्न हो गया। चश्मा लगाए हुए एक बहुत गंभीर से दिखने वाले लड़के ने पूछा। बड़ों को सब कुछ करने की स्वतंत्रता है। बच्चों
बच्चों को हर हर बात के लिए मना मना किया जाता जाता है। ऐसा ऐसा क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह है बच्चों ये, ठीक है। अब देखो ये बना हुआ है, ठीक है, ये देखो ये कतार लगी हुई है और ये पूछताछ केंद्र है बच्चों, ठीक है, बच्चों का पूछताछ केंद्र। तो अब आगे देखते हैं, देखो बच्चों इस वाला, यह प्रश्न गलत गलत है। बड़ों बड़ों को भी सब कुछ कुछ करने की स्वतंत्रता नहीं है। चीची ने सख्ती से उत्तर दिया। अभी मुझे एक सवाल और पूछना है। चश्मा लगाए हुए लड़के ने कहा अभी नहीं, बाद में, एक बार में, केवल एक ही सवाल बाकी लोग भी हैं। चीची बोली दीदी जब रेलगाड़ी आती है तो सड़क का फाटक बंद क्यों कर दिया जाता है। बड़ी आँखों वाले गोलू ने बेहद जिज्ञासा से पूछा जिससे रेलगाड़ी सड़क पर ना आ जाए। चीची ने तत्परता से कहा। तभी एक पहलवान सा दिखने वाला लड़का आया। क्या तुम तरबूज को एक ही बार में दांत से काट सकती हो? उसने पूछा। हाँ, मैं काट सकती हूँ, चीची ने कहा। शर्त लगा लो, तुम नहीं काट सकती। लड़का बोला। ये है बच्चों विराम चिन्ह, ठीक है, विराम का चिन्ह है ये, हाँ, पूर्ण विराम है ये, ठीक है। हाँ, अब शर्त लगाती हूँ, चीची पूछताछ केंद्र से बाहर निकली। पूछताछ केंद्र पर एक कागज लिख कर चिपका दिया। पूछताछ केंद्र शर्त लगाने के लिए बंद है। तो इस तरीके से बच्चों आज जो हमने आपको पाठ पढ़ाया है, ठीक है, तो इसको आप बार बार इसको पढ़ेंगे तभी आप इसको पढ़ना सीख पाएंगे। अब अगला पाठ हम आपको अगले वीडियो में पढ़ना सिखाएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य कर लें, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।